हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर जो पिछला हमने सीरीज रखा था, हमने देखा था रोटामीटर क्या होता है और बेसिक हमने रोटामीटर की प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझा था। आज उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो रोटामीटर ही रहेगा, लेकिन आज उस स्टेप में एक कदम आगे बढ़ने की और जानने की ये कोशिश करेंगे कि रोटामीटर कितने टाइप का होता है, रोटामीटर कितने टाइप का होता है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि सबसे पहले कि क्या सिलेक्शन होता है जब हम रोटामीटर परचेज करते हैं या किसी भी जगह इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। रोटामीटर को इंस्टॉल करने के लिए, रोटामीटर खरीदने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहती है जिस आधार पर हम रोटामीटर को परचेज करते हैं या लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ रोटामीटर, तो उसमें हम ये भी देखेंगे जो रोटामीटर का टाइप है वह कहां पे यूज हो रहा है, मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ये चर्चा करेंगे। याद रहे, जब हम टाइप्स ऑफ रोटामीटर की बात कर रहे हैं तो रोटामीटर मेरा एक ही टाइप का है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे टाइप जब देखेंगे ना, और वो टाइप में जो आप रोटामीटर पढ़ोगे, जैसे कि 3 टाइप का रोटामीटर आप देखोगे। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला ग्लास, दूसरा मेटल, और तीसरा हैवी ड्यूटी। क्या मैंने बोला? एक होता है आपका ग्लास टाइप रोटामीटर, एक होता है, दूसरा होता है मेटल टाइप रोटामीटर, तीसरा होता है हैवी ड्यूटी टाइप रोटामीटर। अब यह जो रोटामीटर के टाइप है, ये याद रखिए, ये किसके आधार पे है? ये है एमओसी के आधार पे। किसके आधार पे? एमओसी मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे आपका, अगर मैं बात करूं रिएक्टर, मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका रिएक्टर, तो बेसिकली रिएक्टर 2 ही टाइप का होता है। कौन सा? बैच टाइप और सीएसटीआर, ठीक है, ओके। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है कि आपका रिएक्टर कितने टाइप का, तो आप अगर एमओसी के आधार पे वो पूछता है तो आप जानते हो 8 से 9 टाइप के आपके रिएक्टर होते हैं, जैसे हेस्टला, इनकोनल, टाइटेनम, टेंटुलम, इनकोनल, मोनर, एमएस, एसएस, जीएस, ये सब आपके टाइप के रिएक्टर होते हैं। किस आधार पे? एमओसी के आधार पे। ऐसे ही अगर बात करते हैं रोटामीटर का, तो रोटामीटर एक ही टाइप का है, लेकिन जब अगर आप उसके एमओसी के आधार पे बात करते हैं, यानी किस प्रकार के मटेरियल से मिलके बना है, मतलब मटेरियल आप कंस्ट्रक्शन के आधार पे, वहां पे आपको 3 टाइप का रोटामीटर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास, एंड सेकंड थिंग इज मेटल, एंड थर्ड इज हैवी ड्यूटी रोटामीटर। अब यह तीनों टाइप डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे, साथ ही साथ उसमें ये भी चर्चा करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। पहला है आपका ग्लास टाइप रोटामीटर। इसमें क्या होता है? ग्लास टाइप रोटामीटर, जैसा कि नाम से ही मालूम है, ग्लास टाइप मतलब इसमें ऐसा रोटामीटर होगा ना जिसके ऊपर ग्लास लगा होगा। क्या होगा? ग्लास। अब उसमें चर्चा करने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वह ग्लास किससे मिलके बना होता है, तो वो होता है गुरु आपका बोरोसिलिकेट। आपने अगर ग्लास लाइन रिएक्टर को देखो, मैं हर एक चीज कोऑर्डिनेट किससे कर रहा हूं? रिएक्टर से। तो ये भी चीज समझो, यह जो ग्लास बना हुआ है, मतलब इस रोटामीटर के ऊपर जो ग्लास लगा होगा, ठीक है, जहां से आप विजुअल होगा, जहां से आप फ्लो रेट को फाइंड कर पाओगे, देख पाओगे, वो आपका क्या होगा? बोरोसिलिकेट। ऐसे ही जो आपका ग्लास टाइप रिएक्टर होता है वो किससे बना होता है? वो भी आपका बना होता है बोरोसिलिकेट, ठीक है। तो यानी जो ग्लास वहां यूज हो रहा है वो ग्लास सेम यहां यूज हो रहा है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी भी तब सेम होगी। ग्लास टाइप रिएक्टर में हम क्या देख रहे थे? हम ग्लास टाइप रिएक्टर में ये देख रहे थे कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भैया ये ग्लास की प्रॉपर्टी है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे ऑपरेट नहीं कर पाओगे। फिर आपका अगर हाई एसिड कोई चीज है या हाई बेसिक कोई चीज है, उस पर भी आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। किसमें? ग्लास टाइप रिएक्टर में। वही सेम थिंग यहां पे आ जाएगा, यानी ग्लास टाइप रोटामीटर जो होगा वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। और कुछ केमिकल तो ऐसे होंगे जो ग्लास टाइप रोटामीटर सीधे उसका विरोध करेगा, मतलब ऐसे टाइप के केमिकल को आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। ऐसे टाइप, अगर आप ऐसे समझो आपका कोई कॉस्टिक वाला है या हाई फ्लोरिक एसिड है, ऐसे टाइप का कोई केमिकल जा रहा है और उसको आपका फ्लोरेट पता करना है, तो अगर ग्लास टाइप रोटामीटर लगाए हो तो भैया आप खतरे में हो, क्योंकि वो डैमेज कर सकता है। क्लियर है? तो कौन से केमिकल इसके लिए बेहद पूरी तरह से विरोध करते हैं? सबसे पहले अगर देखें 2 चीज, तो क्या है? हाई फ्लोरिक एसिड, दूसरा क्या है? कॉस्टिक। और दूसरी बात करें, हाई एसिड और हाई टेम्परेचर के जो फ्लूइड अगर जा रहे हैं वो भी इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। आई बात समझते हैं? मतलब वो ग्लास को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, कोरोजिव कर देंगे। तो ग्लास टाइप रोटामीटर किसके लिए है? मतलब लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और ऐसे केमिकल जो हाई कोरोजिव ना हो, उस टाइप के अगर फ्लूइड का फ्लो रेट पता करना है तो हम प्रिफेयर करेंगे ग्लास टाइप रोटामीटर। आई बात समझ में? ग्लास टाइप रोटामीटर में आपने क्या देख लिया? एप्लीकेशन भी देख लिया, कहां यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के संदर्भ में, ठीक है।
अब बात करें हम मेटल टाइप ट्यूब रोटामीटर में। ये क्या होता है मेटल टाइप रोटामीटर? जाहिर सी बात थी, जब हमारे पास ग्लास ट्यूब आ गया तो अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे पास केमिकल्स तो ऐसे होंगे ही जो हाई टेम्परेचर पे आते होंगे, हाई प्रेशर पे आते होंगे, या कास्टिक का ही हमें फ्लो रेट पता करना है, या फ्लोरिक एसिड का ही हमें फ्लो रेट पता करना है, तो उसके लिए लाया गया हमारा कौन सा? मेटल टाइप रोटामीटर। ये किस चीज के बना होता है भैया? ये बना होता है आपका, ये सबसे पहले आपका एसएस का बना हो सकता है, ठीक है। ये आपका एल्युमिनियम से भी बना हो सकता है, ठीक है। ये 2-3 टाइप के इसके मेटल होते हैं जिससे मिलके आपका बना होता है कौन सा? मेटल टाइप रोटामीटर। आई बात समझ में? ये क्या होता है? ये आपका हाई टेम्परेचर पे भी, हाई प्रेशर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, जो आप ग्लास टाइप रोटामीटर में नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, अब यानी इसका मैक्सिमम रेंज देखा, जैसे हमने देखा कि इसका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो क्या मेटल का भी कोई अपना रेंज है? बिल्कुल है। यानी अगर टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम हम 540 डिग्री यानी 540 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका भी आप फ्लो रेट पता कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें कितनी प्रेशर पे, मतलब कोई फ्लूइड है जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, कितना उसका मैक्सिमम प्रेशर है और इसके अंदर हम फ्लो कराएं तो हमारा रोटामीटर पे कोई एरर ना आए, कोई डैमेज ना हो, तो उसका भी है आपका, वो है अगर आपका देखा जाए तो 52 kg। मतलब कोई रिएक्टर है या कोई रिएक्शन हो रहा है या किसी वेसल में है और उस लाइन से आ रहा है, उस लाइन में अगर इतना मैक्सिमम केजी का प्रेशर है तो भी कोई दिक्कत ना आए गुरु। अगर हम पीएसआईजी में बात करें तो 720 तक का प्रेशर अगर आ रहा है तो उस लिक्विड का भी फ्लो रेट आप पता कर सकते हो। अगर उस लाइन में मेटल टाइप ट्यूब रोटामीटर आपका लगा है तो वह क्या करेगा? दिक्कत नहीं करेगा, आसानी से उस लिक्विड का फ्लो रेट बता देगा। तीसरा बात करें हैवी ड्यूटी रोटामीटर। ये बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा? बहुत रेयर केस में, क्योंकि मैंने भी आज तक इसको वर्किंग करते हुए नहीं देखा है, बट ऐसा है चूंकि टाइप में है तो चर्चा करेंगे। ये क्या होता है? ये आपका वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हाई इलेक्ट्रिकल नॉइज होता है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिकल साउंड बहुत ज्यादा होता है, किसी ऐसे रिएक्शन या हो रहा है या जहां पे ऐसा वहां के आसपास इन्वायरमेंट है जहां पे इलेक्ट्रिकल की या फिर उस लाइन में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज ज्यादा आ रही है, वहां पे अगर फ्लो रेट डैमेज हो रहा है तो वहां के लिए आप लगाते हो हैवी ड्यूटी रोटामीटर। क्लियर है? ये किस प्रकार का? एक प्रकार इसमें क्या होता है, इसकी जो अगर हम एमओसी की बात करें तो इसमें जो इसका एमओसी होता है, इसमें खास प्रकार के एक अलग कोटिंग की जाती है। इस टाइप के रोटामीटर में एक खास टाइप की कोटिंग की जाती है, जो क्या होता है आपका बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। चूंकि इंडस्ट्रियल पर्पज तो सारा हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, लेकिन ये हैवी इंडस्ट्रियल के लिए यूज किया जाता है। इसका क्या होता है? ये 4 to 20 मिली एम्पियर, 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल क्या है पे ऑपरेट कर सकते हैं। किसको? हैवी ड्यूटी रोटामीटर पे। इसमें क्या होता है, एक बार और रिवाइज करा दूं, एक अलग टाइप का, जैसे हमने देखा था ग्लास टाइप में बोरोसिलिकेट होता है, मेटल टाइप में हमने देखा क्या होता है, ये एसएस से बना हो सकता है, ये एल्युमिनियम से बना हो सकता है, कौन सा? मेटल टाइप रोटामीटर, तो ये हाई टेम्परेचर पर चला जाएगा। ऐसे हैवी ड्यूटी क्या होता है, इसमें एक अलग प्रकार के खास टाइप की अलग कोटिंग की जाती है, जो क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल नॉइज से सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, और इसको 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात ही कर ले क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है किसका? रॉ मटेरियल आपका रोटामीटर का, माफ करिएगा रोटामीटर का क्या क्या क्राइटेरिया? सबसे पहला आपका कि हमारा जो जिस फ्लूइड का हमें फ्लो रेट पता करना है, जिस हमें फ्लूइड का फ्लो रेट पता करना है, उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो है उसका टेम्परेचर कितना है, तभी तो आप पता करोगे। ज्यादा होगा तो आप मेटल की ओर मूव करोगे, कम होगा तो ग्लास की ओर मूव करोगे। ऐसे ही दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? प्रेशर होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही बात करें हम, तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा? तो जिस लाइन में लग रहा है वह लाइन कितने इंच की है, उसके आधार पे आप इसकी डिजाइनिंग की डिमांड करोगे कि भैया हमें 2 इंच 3 इंच 1 इंच जितने इंच की डिमांड होगी तो आप क्या करोगे? एक आप पता करोगे लेंथ, ठीक है, आप लेंथ देखोगे। चौथा आप सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि अब एक बार कास्ट भी देखोगे कि कितना मुझे कास्ट की, मुझे कितने कास्ट में काम हो जाएगा, मतलब पैसे भी साथ ही साथ आप इन्वॉल्व करोगे। अगर ज्यादा उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ग्लास को ही मूव ऑन कर लोगे, तो एक कास्ट भी आपका पर्पज होगा। आई बात कर समझ में? ये है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया किसका? रोटामीटर का। अब अगर बात करें साथ ही साथ कुछ चर्चा की, जैसे पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया तो कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे कि रोटामीटर को केवल हम वर्टिकली लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वहां पे बताया था कि 3 प्रकार के फोर्स जब क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। कौन कौन सा? ड्रैग फोर्स, दूसरा क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक फोर्स और बोला था हमने, याद करिए। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। हमने बोला था ड्रैग फोर्स प्लस बायोंसी फोर्स
इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जब होगा तभी जाके आपका रोटामीटर का जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा और जो फ्लोट होगा वो वहां जाके दिखेगा। आई बात समझ में? तो वो इसलिए अगर आप वर्टिकली ना लगा के आप हॉरिजॉन्टली लगाओगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देगा। तो ये काम तो करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है, लेकिन जो आपका कांस्टेंट होगा बायोन्सी फोर्स और ड्राइविंग फोर्स वो वहां पे उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी जिससे आप फ्लोट की फ्लो रेट नहीं देख पाओगे और जितना फ्लो रेट की एक्यूरेसी चाहिए वो आपको क्लियरिटी नहीं दिख पाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है? एक जब हम बात कर रहे हैं मेटल टाइप रोटामीटर में, तो एक चीज और मैं बता दूं जो छूट रहा है कि इसमें क्या होता है, जब आप हाई एसिड मतलब जैसे हाई एल्कलाइन का जो हाई फ्लोरिक एसिड है, जैसे मैंने बोला कॉस्टिक है, ठीक है, हॉट वाटर है, स्टीम है, इस सब का फ्लो रेट भी पता करना है तो आप मेटल टाइप रोटामीटर का यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना इसमें जो इसका आपका फ्लोट होता है ना उसमें क्या होता है, स्प्रिंग होता है। क्या होता है? स्प्रिंग होता है किसमें, और वो स्प्रिंग चूंकि मेटल का होता है इसलिए वो डैमेज होने की संभावना कम रहती है और उसी स्प्रिंग के आधार पे आपका फ्लोट क्या होता है, मूव करता है। और ये स्प्रिंग जब मूव करता है उसके साथ में फ्लोट भी मूव करता है, जिससे आप देख सकते हो कि आपकी फ्लूइड की फ्लो रेट कितनी है। आई बात क्लियर समझ में? आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक हमारा था कि रोटामीटर, टाइप्स ऑफ रोटामीटर किसके आधार पे, एमओसी के आधार पे। कितने टाइप क्या होते हैं ये हमने देखा, इसकी एप्लीकेशन देखा कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब हम कर रहे थे, हाई एसिड के लिए कर रहे थे तो ग्लास टाइप वहाँ पे नहीं हमारा प्रिपेयर करा था, वहाँ पे मेटल जा रहा था। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल नॉइज एक अलग प्रकार का रोटामीटर है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल नॉइज से सेफ्टी करने के लिए हमें हैवी ड्यूटी टाइप का रोटामीटर यूज किया जाता है जो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पे ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया आपका रोटामीटर का क्या होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो जो आपके जानना चाहते थे और वो चीज़ें हमसे ना डिलीवर हो पाई हो, हम आपको नोट्स देंगे और वो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।